Today we are going to learn chapter called Wonderful Ways. This is from Marigold of Standard 5. Yes, wonderful waste. Now, how a waste can be wonderful? Waste is something which we throw, which is not useful. क्या होता है waste? जो हमारे यूज़ में नहीं आता और हम उनको जनरली फेंक देते हैं. तो चलिए हम देखते हैं how a waste become wonderful in this chapter. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार जो ट्रेवनकोर इज़ अ प्लेस इन केरला, वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने क्या ऑर्डर किया? एक ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, अपने महल में. In the afternoon before the dinner means in the evening time, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. फिर महाराजा जो हैं वो किचन में जाते हैं सर्वे करने के लिए. सर्वे मीन्स टू एग्जामिन, देखने के लिए. द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर दैट फीस्ट, जो उन्होंने ट्रीट दी है सबको इवनिंग में, उसमें क्या क्या बन रहा है उसे देखने के लिए वो किचन में जाते हैं. हम भी जब बर्थडे पार्टी देते हैं तो जाते हैं ना किचन में कि मम्मी ये बनाए या नहीं, मम्मी वो बनाए या नहीं, ब्राउनी बनाई या नहीं, केक बनाए या नहीं. ओके, तो वैसे ही महाराजा जाते हैं. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. फिर उन्होंने बावर्ची से पूछा कि वो जो बचे हुए सब्जियों के टुकड़े हैं उनसे तुम क्या करोगे. और उन्होंने ऐसा कहते हुए किसको पॉइंट किया? पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रेप्स नियर द कुक. और वो जो टोकरी में जो वेजिटेबल स्क्रेप्स रखे हुए थे उसको पॉइंट करते हुए उन्होंने कुक से पूछा ये क्वेश्चन कि तुम उसका क्या करोगे. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. फिर बावर्ची कहता है कि वो तो वेस्ट है, वो तो कचरा है, कचरे को अपन क्या करते हैं, हम तो फेंकेंगे उसे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetable. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. फिर उसके बाद महाराजा उनसे कहते हैं सख्ती से कि आप उन बिट्स और वेजिटेबल के पीसेस को फेंक नहीं सकते, आपको किसी भी तरह उनको यूज़ करना है. ऐसे बोल के वो वहाँ से चले गए. द कुक वॉज इन फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रेप्स फॉर सम टाइम. अब जो कुक था इन अ फिक्स मीन्स इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. अब वो मुसीबत में आ गया और वो वेजिटेबल स्क्रेप्स को देखता रहा, घूरता रहा. सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. उसके माइंड में एक तरकीब आई. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल. फिर उन्होंने क्या किया, कुक ने क्या किया, वेजिटेबल के जो टुकड़े हैं उनको वॉश किया, धोया, उन्हें साफ़ किया. देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप. फिर उन्होंने उसको क्या किया, लंबे धारियों में काट दिया. ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन अ फायर. और फिर वो सारे कटे हुए लंबे जो पीसेस में उन्होंने काटा था उसको उसने क्या कर दिया, पॉट में डाल दिया. और उस पॉट को किसके ऊपर रख दिया, पकने के लिए आग के ऊपर रख दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. फिर उन्होंने क्या किया, पीसा. किसको पीसा? कोकोनट को, ग्रीन चिलीज़ को, गार्लिक मीन्स लहसुन को. जो ग्राउंड है वो ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म है. He added this paste and some salt to the cooking vegetable. और वो पकती हुई सब्जियों पे उन्होंने ये क्या डाल दिया, इस पेस्ट को डाल दिया और उसके साथ उन्होंने क्या डाला, नमक डाल दिया. A tempting smell started coming from the pot. और टेम्पटिंग मतलब बहुत ही टेस्टी सी स्मेल आने लग गई उस पॉट से. जब भी हम मार्केट जाते हैं तो खोआ जलेबी जैसे उससे हम पास होते हैं तो एकदम टेम्पटिंग, एकदम टेंटलाइजिंग अरोमा आता है ना, ऐसे लगता है जैसे कि जलेबी कह रही हो कम एंड ईट मी. वैसे ही टेम्पटिंग स्मेल आने लगा पॉट से. नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड टू द करी. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस करी में, उस वेजिटेबल्स में क्या डाल दिया, विप्ड कर्ड यानी फेंटी हुई दही डाल दी. ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स. उन्होंने फिर क्या डाला, कुछ चम्मच नारियल के तेल डाले और उसके बाद उस डिश को किससे डेकोरेट कर दिया, किससे गार्निश कर दिया, करी लीव से. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. यानी व्हाट अ सरप्राइज, नई डिश रेडी हो गई. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. और उस शाम उस बावर्ची ने सारे मेहमानों को वो डिश सर्व की.
Everyone was eager to know the name of the new dish. और सब लोग बहुत excited थे कि ये कौन सी डिश है, क्योंकि इसके पहले तो वो कभी बनी नहीं थी. The cook thought and thought. फिर बावर्ची सोचा और सोचने लगा. Then a name came to his mind. और अचानक से उसके दिमाग में एक नाम आया. He named it Avial. और उसने उसका नाम क्या रख दिया? Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. अब अवियल जो है केरला में पूरी तरह पॉपुलर हो चुकी है और हर ट्रेडिशनल फीस्ट में यानी हर समारोह में, केरला के समारोह में ये अवियल ज़रूर बनता है. और ये कहाँ से आया? अ बास्केट ऑफ वेस्ट से, यानी कचरे की टोकरी से.